Hi guys. Let's start. Okay. बहुत कम बंदे आज ओके। लेट ज्वाइन किया बंदों ने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने डिक्शनरी स्टार्ट किया था। आपको स्क्रीन विजिबल है ना? प्लीज कंफर्म। हाय गाइस, आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके ओके, आ जाओ। ठीक है ठीक है। मैं भी थोड़ा 2-3 मिनट लेट हो गया, बंदों ने लेट ज्वाइन किया। चलो कोई नहीं, कवर करेंगे। हमने कहाँ तक कल लिया था? आई थिंक ये लेंथ लिया था ना हमने। ये भी ठीक है। ओके। आई थिंक हमने यहाँ तक लिया था। ओके, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ से। सो हाँ, हम चेक करेंगे। पहले लेंथ से स्टार्ट करेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो लेंथ देखेंगे, इसका लेंथ कितना है। 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 बैंगलोर, 4 भोपाल, 78 लंदन। ठीक है, तो हम इसका लेंथ देखेंगे। लेंथ मतलब की वैल्यू पेयर्स का लेंथ। ओके, 1 2 3 4 5 की वैल्यू पेयर्स का लेंथ। चेकिंग इफ अ की एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी। सो 1 मुंबई, 5 दिल्ली जो भी है, तो हमको इसका चेक करना है कि ये की है कि नहीं है। हमने चेक किया, 55 है इसके अंदर। ओके, 55 है तो ट्रू आएगा। ओके, इसमें किसी को डाउट आई थिंक किसी को नहीं होगा इसमें डाउट। ठीक है, उसके बाद 5 चेक करेंगे कि ये वाली की है क्या नहीं इसमें। तो आई थिंक इट्स नॉट देयर। ओके, इसलिए फॉल्स आया क्योंकि 5 नहीं है इसके अंदर। बाद में 5 है, 5 जयपुर है इसमें। मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, ओके, 5 जयपुर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ट्रू है। ओके, बिकॉज 5 इज देयर। नाउ हाउ टू रिमूव अ की फ्रॉम अ डिक्शनरी। मुझे कोई एक की निकालना है में से। ओके, तो मुझे जैसे कि 4 निकालना है, मुझे 4 भोपाल निकाल देना है इस मेरे डिक्शनरी से। तो मैंने क्या लिखा, डी डॉट पॉप 4। तो यहाँ पे क्या मिला मुझको? वेल, भोपाल मिला। ठीक है, मुझे क्या मिला यहाँ पे? भोपाल मिला। और जो पुरानी डिक्शनरी है उसमें से देखो क्या निकल गया? भोपाल निकल गया है। देखो अपडेटेड डिक्शनरी क्या है? भोपाल निकल गया है। ओके, सो भोपाल इज नॉट देयर। और हमने जो रिमूव वैल्यू क्या थी? भोपाल। क्यों थी वो? क्योंकि हमने 4 को पॉप कर दिया। ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल द आइटम्स इन डिक्शनरी। फाइंड द सम ऑफ ऑल द आइटम्स इन डिक्शनरी। हम सम लेंगे सारे के सारे आइटम्स का, सारे के सारे वैल्यूज का। ओके, सो डिफाइन रिटर्न सम माय डिक्शनरी। सो लिस्ट यहाँ पे है। एक एम्प्टी लिस्ट लिया मैंने जानबूझ के, जिसमें मैं स्टोर करूंगा सारे के सारे आइटम्स को, जैसे 100, 200, 300। उसको बाद में क्या करूंगा? उसका मैं एडिशन करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है सम। ओके,
ओके सम। तो तो मैंने इसको बस बना लिया है। ओके वेट अ सेकेंड। ओके हाँ ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया मेरी मेमोरी में। एक को भी कर लेता हूँ, ये है। ओके अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक लिस्ट बनाया जो एम्प्टी है, बाद में इसमें एक एक करके सारे आइटम्स क्या होंगे, ऐड होंगे। अपेंड लिखा है देखो मैंने, डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट अपेंड। सेट होता तो हम डॉट ऐड लिखते हैं, लेकिन लिस्ट ऐसे क्या लिखेंगे, डॉट अपेंड लिखेंगे। इन माई डिक्ट, इन माई डिक्ट मतलब जो भी हम इनपुट देने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे डीएस दिया इनपुट, एज इनपुट हमने क्या दिया, डीएस दिया है। तो 300 प्लस 200 प्लस 300, ओके कितना हो गया, 700, 800 सॉरी राइट, 500 और 300, 800। ओके सो हमने क्या किया यहाँ पे, अपेंड किया। ओके फॉर आई इन माई डिक्ट, लिस्ट डॉट अपेंड माई डिक्ट। तो फिर आई क्या है, एक एक करके आइटम्स इसमें ऐड हो जाएंगे और वो सम मिलेगा हमको उसका, ठीक है। तो फाइनल में क्या स्टोर हो रहा है, सम ऑफ ऑल द लिस्ट, जो भी चीजें इस लिस्ट में स्टोर हो रही है मैं उसका क्या ले रहा हूँ, सम ले रहा हूँ एक साथ, बिकॉज सम ऑफ लिस्ट मुझे सारे नंबर्स का एडिशन देगा। हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, जो मैकेनिज्म था, जो मेन इसका जहाँ पे लॉजिक है वो लिख दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका इनपुट देंगे और उसको कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल किया हमने, देखो यहाँ पे कॉल किया है। ओके यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल किया। देखो आपका फंक्शन टॉपिक नहीं हुआ है, आपको समझने में डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा रुक जाओ, आपका एक बार फंक्शन टॉपिक कवर होगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एक्चुअली दिस वाज अ पार्ट ऑफ डिक्शनरी, सो आई वाज टेकिंग दिस इज, नहीं आ रहा समझ में, वेट करो थोड़ा सा, फंक्शन टॉपिक हो जाने दो। ओके प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। फंक्शन टॉपिक के बाद आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा क्या है। कुछ नहीं कर रहा है, बस इसमें लॉजिक बनाया है, फॉर लूप बनाया है, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फॉर लूप भी बचा है, एक काम करते हैं, इसको आप फोकस मत करो, इसको बाद में देखते हैं हम, ठीक है। आपका फॉर लूप भी बचा है, आपका फंक्शन भी बचा है, बाद में देखते हैं, भूल जाओ इसको फिलहाल के लिए, ठीक है। हम बाद में देखेंगे इसको, फंक्शन टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो गाइस लेट्स हैव सम टाइम एंड लेट्स, आप लोग डाउट पूछो इसमें जो भी है, वो फंक्शन वाला छोड़ के वो बाद में देखते हैं, वो जब हमारा टॉपिक चलेगा। और फॉर वो लूप कंस्ट्रक्टर वाला भी नहीं समझा। कौन सा वाला, बताना मुझको। वो ऊपर कंस्ट्रक्टर का था, कल जो सिखाया था। एक मिनट रुको, ये हाँ, यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। ओके ओके। देखो आप इसको ध्यान से देखो, ये डिक्शनरी है क्या, ये नहीं है डिक्शनरी, राइट। बिकॉज डिक्शनरी कैसी होती है, पहले तो उसके बाहर ये डिक्शनरी होती है। डिफरेंस क्या दोनों में, कि कर्ली ब्रेसेस है और यहाँ पे कॉलन है। ओके यहाँ पे कॉलन है, यहाँ पे यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, ठीक है। यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, ठीक है। तो अब देखो, ये कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे कॉलन है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से, यहाँ पे इक्वल टू। सो दिस इज नॉट अ डिक्शनरी, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिक्शनरी, सो आई हैव रन इट एंड आई एम चेकिंग। अब आपको तो कंस्ट्रक्टर क्या है, डिक्ट कंस्ट्रक्टर है, तो जिसने एक सिंपल जो भी हमने स्टोर किया था टपल के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिक्शनरी में कन्वर्ट किया है। क्लियर हुआ क्या आपको? ओह यस सर। हुआ ना, ठीक है। ठीक है गाइस, टेक सम टाइम 5-10 minutes एंड प्लीज आस्क मी डाउट्स, वॉट एवर डाउट्स यू हैव इन डिक्शनरी, एक्सेप्ट दैट फंक्शन थिंग, वो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। रिमाइंड मी दैट टाइम आल्सो। एनी डाउट, एनीथिंग, एनीवेयर? सर जो कॉलन के रहेंगे वही डिक्शनरी, मतलब अपन उसको समझ सकते हैं क्या? बेसिक सिंटेक्स है वो। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब कोई भी मतलब की और वैल्यू में जो अपना कॉलन रहेगा उसको मैं समझ लेना डिक्शनरी है। राइट राइट राइट, यस। ओके सर। धीरे धीरे आपकी आंखों में बैठ जाएगा ये सिंटेक्स, ओके। नया है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बस इतना याद रखो, कर्ली ब्रेसेस आएंगे, कॉमा आएगा और कॉलन आएगा, ठीक है। और कुछ किसी को डाउट? और 3 मिनट लो, पूछो डाउट्स, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम फॉर लूप लेने वाले हैं, ओके। हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, हमारा डेटा टाइप हुआ है, लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब देखेंगे हम। अगर हेलो कुछ सर। हाँ बोलो बोलो। सर आप जो पढ़ा रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस
किस तरह से हम्म। करना है, उसका किस तरह से मतलब गुड फोकस गुड। करना है, वो थोड़ा क्या बढ़िया। आपको असाइनमेंट मिला है क्या? इस ग्रुप में मैंने शेयर किया ना असाइनमेंट पाइथन का, कि नहीं मिला है? नहीं असाइनमेंट मिला। मिला है सर मिला कुछ है ना? पर अपने। हाँ वो इस पे लिंक में है एक, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो जो सिलेबस नहीं पढ़ा है वो भी है उसके अंदर। नहीं नहीं, वो मत करो, जितना पढ़ा है उतना करो, हमारा 1 महीना हो गया लगभग, है ना? उतना करो। उसके अलावा क्या करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको सेम चीजों को आप लिखो अपने कोलैब में, खुद से आप अपने फिंगर से टाइप करो उसको, तो उससे ओके। आपको अच्छे से याद हो जाएगा वो। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है, आप व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में देखना पाइथन के, तो सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में देखना, पाइथन की प्लेलिस्ट है, उसको आप कवर करो, और वहां पे भी जो सिखा रहे हैं उसको भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कैंपस एक्स का है वो। ठीक है। तो इससे आपका काफी इंप्रूवमेंट होगा। मेरे जो नोटबुक बना है उसको फिर से टाइप करो। टाइप करने से क्या होगा, हर एक डिटेल्स जितने भी आपको समझ में आएंगे। उसके अलावा असाइनमेंट करो, और मैंने कैंपस इसका एक प्लेलिस्ट डाला है, उसको भी देखो आप। ठीक है। समझा आपको क्या सर होगा? ये पाइथन में जीयूआई बेसिस पे प्रोग्रामिंग होती है क्या? किस बेसिस पे? जीयूआई ग्राफिक इंटरफेस, जो जैसा बटन बनाना, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह। देखो पाइथन में होती है, लेकिन हम लोग डेटा साइंस सीख रहे हैं, हम लोग का काम नहीं है वो, मतलब हम लोगों का जो सीखने का जो मेन मकसद है वो डेटा साइंस समझने के लिए, एआई को करने के लिए हम पाइथन सीख रहे हैं। दैट कम्स इन द पाइथन डेवलपमेंट प्रॉपर। उसका अलग से मतलब चलता है। ठीक है। समझा आपको? हमारा फोकस अलग है। ठीक है, हमारा फोकस डेटा साइंस की तरफ है, एआई की तरफ है। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो सब पाइथन डेवलपर्स का काम है, वो अलग से होता है वो। वी आर नॉट हेयर फॉर दिस एक्चुअली। हम लोग का टारगेट है एआई इंजीनियर बनना, डेटा साइंटिस्ट बनना। दैट इज डिफरेंट थिंग्स। ओके, वो लोग ये सब नहीं पढ़ते, मशीन लर्निंग नहीं पढ़ते वो लोग एनएलपी नहीं पढ़ते, वो लोग जनरेटिव एआई नहीं पढ़ते, उनका काम अलग ही होता है। ठीक है। हम एक ओके। लेवल पर स्टॉप हो जाते हैं। हम मतलब हम पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम मशीन लर्निंग समझ सके, ताकि हम पाइथन पाइथन यूज करके डेटा विजुअलाइजेशन कर सके, हम जनरेटिव एआई पढ़ सके, हम एनएलपी पढ़ सके। हमारा टारगेट वो है। ठीक है। सर ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग थोड़ा सा एक वन टू लाइन में बता सकते हैं, मतलब ओवरव्यू सिनेरियो मैं बताऊं? ऐसे? हाँ। श्योर श्योर। बाकी लोग, आपको कोई इशू नहीं है ना, मतलब क्योंकि 10-5 मिनट लगेगा उसमें मुझे। अगर इशू होगा तो बोल दो, मतलब नहीं सर कोई सर। बता दो थोड़ा सा 5 मिनट में। हाँ आप सर लोग बता दो, यूनिवर्सिटी थोड़ा है टाइम ना? मिलेगा। हाँ। जी जी सर। हाँ सर बता दो कोई दिक्कत यूनिवर्सिटी है तो हाँ, क्या है, बाकी लोगों ने बोलना नहीं चाहिए कि टाइम उधर चला गया। ठीक है। वैसे हमारा सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे पेस में चल रहा है। कोई इशू नहीं, हम लोग स्लो भी जाएंगे तो हमारा जो टारगेट है कि 2 महीने में पाइथन कवर करना है, वो हो जाएगा हमारा आराम से। वी आर गोइंग वेरी गुड। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग का भी आईक्यू अच्छा है, मैं भी ठीक से बता पा रहा हूँ इस बैच को। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्या मशीन लर्निंग एनएलपी का पूछा था ना आपने? हाँ सर। देखो मैं आपको ठीक से बताता हूँ विद डायग्राम्स। ओके। ओके। वेट अ सेकेंड ना, मैं आपको बताता हूँ ठीक से। अरे, हम्म, देखो बताता हूँ। मशीन लर्निंग क्या होता है? प्रिडिक्शंस के लिए यूज होता है। मशीन लर्निंग क्या होता है? प्रिडिक्शंस के लिए यूज होता है। ठीक है। आपके जो सेशन है सारे सारे यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, आपके बैच के आप देख रहे होंगे, जो भी सेशन है सारे सारे यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। ओके। ये एल्गोरिथम्स है कुछ जो हम पढ़ने वाले हैं। कुछ एल्गोरिथम्स है, देखो, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीसीएन ट्री, एसवीएम, नेव बेस, ऐसे कुछ 10 एल्गोरिथम जो हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस मशीन लर्निंग का जो टारगेट है वो प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्शंस करना है। ओके। क्या टारगेट है? प्रेडिक्शंस करना। ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ टाइप्स है, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, कुछ एल्गोरिथम्स है। ओके। तो मशीन लर्निंग जो है वो, उसी आपको थोड़े से सैंपल कोड्स भी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे।
हम क्या करते हैं कि जैसे कि एक क्लासिक एग्जांपल बताओ आपको मैं मशीन लर्निंग का, तो हमारे पास एक मॉडल बनाना है हमको जो बताए कि ये जो एक्टिविटी है वो फ्रॉडुलेंट है या नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमको बताना है कि जो एक्टिविटी है वो फ्रॉडुलेंट है कि नहीं है, ओके। जैसे कि वो एक है। दूसरा ये देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने कुछ पैसे खर्च किए टीवी पे कुछ एडवर्टाइज करने के लिए, रेडियो पे एडवर्टाइज करने के लिए, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज करने के लिए, या डिजिटल मार्केटिंग पे एडवर्टाइज करने के लिए। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये सारे प्रेडिक्शन है, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने इतने इतने पैसे खर्च किए तो मेरे सेल्स कितने बढ़े। सेल्स प्रेडिक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सेल्स प्रेडिक्ट कर पाए हम लोग कि अगर हमने कुछ मतलब पैसे खर्च किए तो हमको पता चलेगा किस चीज पे कितना खर्च करने की जरूरत है, और अगर इतना सेल चाहिए तो मुझको किधर किधर कितना खर्च करना पड़ेगा, वाइस वर्सा भी हम पता कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है। उसके लिए हम हिस्टोरिकल डेटा देके ट्रेन करते हैं मॉडल्स को, ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके। जैसे कि आपको मैंने बहुत सारे एक एनिमल बताए, बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारे एनिमल बताए। फंक्शन देख रहे, हम क्या देख रहे थे, अच्छा डिक्शनरी हो गया हमारा, राइट। हाँ, आपको मैंने बहुत सारे एनिमल्स की फोटो बताई, 4 एनिमल्स, कैट, डॉग, लायन, टाइगर। मैंने आपको हजारों फोटो बताए उसके, और बताया आपको अच्छे से, ये देखो ये टाइगर है, ये लायन है, ये कैट है, डॉग है। उसके बाद मैं अचानक से लायन लाके खड़ा कर दूंगा, या फिर सॉरी डर जाओगे आप। फोटो फोटो बताया आपको लायन का, ठीक है। तो आपको लायन का फोटो बताया मैंने, आपको हजारों फोटो बताए लायन के, टाइगर के, कैट के, डॉग के, और अचानक से आपको लायन का मैंने फोटो बताया, आप बता दोगे हाँ ये लायन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग दिया है, ट्रेनिंग डेटा दिया है, आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। वैसा ही है ये केस कि हम एमएल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, और उसके बाद कुछ अनसीन चीज देते हैं, फिर वो अपना जो भी चीजें से सीखा है उससे हमको बताएगा। जैसे मैंने आपको पूरा पाइथन सिखाया, जैसे पूरा पाइथन सिखाया आपको, बाद में मैंने अचानक से आपको पूछा डिक्शनरी के बारे में थोड़ा सा बताओ, भले ही वो चीज मैंने आपको नहीं सिखाई, आप एक अंदाजे से बता पाओगे हाँ ये ऐसा है। ये था मशीन लर्निंग के बारे में जो प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं, इसको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। दूसरा होता है एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स। हमारे नेचुरल, मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी में, ये नेचुरल लैंग्वेज है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्या है कि नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, सारे नेचुरल, तेलुगु हो सकता है, वो सारे क्या है नेचुरल लैंग्वेज, ओके। वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन नेचुरल लैंग्वेज, ओके। तो व्हाट आई मीन टू से कि कंप्यूटर को लेकर समझ में नहीं आती नेचुरल लैंग्वेज, तो वो सारे हम जो भी बोल रहे हैं वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेक्टर्स में बोल सकते हैं, एरेज में बोल सकते हैं, और हमको जो आउटपुट आता है वापस से वो प्रोसेस करके एरे को वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, वापस हमारे नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जैसे कि मैंने बहुत सारे मतलब फीडबैक दिए कंप्यूटर्स को, और उसको बताया कि नेगेटिव फीडबैक कैसे दिखते हैं, पॉजिटिव कैसे दिखते हैं, न्यूट्रल फीडबैक कैसे दिखते हैं। और अचानक से मैंने एक फीडबैक दिया, वो मुझको बताएगा कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर न्यूट्रल है, और कितना पॉजिटिव है, एक स्कोर देगा उसको। तो ये एनएलपी का टास्क। ऊपर से एक और टास्क बोल सकते हैं एनएलपी का, जैसे कि मैंने आपको पूरी किताब दे दी, मतलब सॉरी इसमें पास कर दिया एनएलपी के किसी मॉडल में, उसको बोला इसको समराइज करके बताओ, फिर वो समरी देगा मुझको। मींस इट इज ट्राइंग टू डील विद द नेचुरल लैंग्वेज। तो ये एनएलपी हो गया। आपको समझा कि नहीं समझा? और ये न्यूरल नेटवर्क पे क्या रहता है? वो डीप लर्निंग का पार्ट है वो एक्चुअली। deep learning। बिहाइंड दिस ऑल थिंग्स न्यूरल नेटवर्क्स आर देयर। वो और मशीन लर्निंग से और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है डीप लर्निंग। इमेजेस में जब डील करते हैं हम, तो मशीन लर्निंग से ज्यादा हम डीप लर्निंग पे फोकस करते हैं। जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है आपके पास, तब हम डीप लर्निंग यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन यूज करते हैं हम, आरएनएन यूज करते हैं। when we are digging images or lot of data, we want some more accuracy, ज्यादा accuracy है। डीप लर्निंग जब ज्यादा डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तब यूज करते हैं, एमएल तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्ड है और कम डेटा है। समझा आपको? और सर मैथमेटिक्स, वो जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है, लीनियर अलजेब्रा वगैरह। लीनियर अलजेब्रा तो लीनियर अलजेब्रा लीनियर रिग्रेशन में ही आ जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स आपका होगा। स्टैटिस्टिक्स आपका, स्टैटिस्टिक्स का मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी। लीनियर अलजेब्रा कोई आपको पूछेगा नहीं, बस लीनियर रिग्रेशन पूछते हैं आपको। और आपको जो भी मीन मीडियन मोड हो गया, स्क्यूज हो गए, प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट्स हो गए, तो वो आपका मैं लेने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो भी जैसे एनोवा टेस्ट हो गया, ठीक है, पी वैल्यू क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या हो गया, ये सब जो पार्ट है स्टैटिस्टिक्स के, जो इंटरव्यू में पूछ रहे हैं और जो कंपनी में यूज हो रहा है, वो आपका मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट।
ठीक है, तो बैक टू आवर टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आपको सेटिस्फाइड हो ना जो भी आप पूछना चाह रहे थे? ओके ना, मतलब इन ब्रीफ? Yes, sir. ओके ठीक है, चलो ठीक है, तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्लोली, फंक्शन। ओके, हाँ, एक स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आपको, स्पीड ठीक है ना सिखाने की कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है? क्या मैम? ओके प्लीज से, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। ठीक है सर। ठीक है ना, स्पीड ठीक है? ओके, अगर आपको कभी भी लगे कि स्पीड ज्यादा हो रहा है तो प्लीज मुझको आप बताओ, लेक्चर में मैसेज करो, कॉल करो। लेकिन हाँ, हम एक लिमिट तक ही मतलब उसको कम भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारा सिलेबस जो 6 मंथ का हमने डिजाइन किया है वो 8-9 मंथ्स का हो गया तो बहुत इश्यू हो सकते हैं हमको, ठीक है? हमारा बहुत कॉल्स वगैरह मिस हो सकते हैं। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, हमारा बैच 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ है और 5 महीने लगेंगे कवर करने में। मीन्स कौन सा मंथ आएगा, देखो बताता हूँ आपको। इस कौन सा मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जनवरी के बाद बहुत अच्छे वैकेंसीज आती है। जनवरी के बाद बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है, क्योंकि क्रिसमस हो चुका होता है, प्रोजेक्ट्स नए नए स्टार्ट होते हैं यूएस में, बाकी की कंट्रीज के। तो ये जो टाइम है ना, ये मार्च अप्रैल, ये वाला जो टाइम है ना, जॉब बहुत ज्यादा जल्दी लगते हैं। मई का महीना, साल नया स्टार्ट होता है उनका, और जॉब्स बहुत ज्यादा होती है, कॉल ज्यादा ज्यादा होते हैं, आपका प्लेसमेंट के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है? ओके, तो हमको टाइम पे कवर करना सिलेबस, ताकि हम, हाँ बोलो आयुषा। सर वो क्लासेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग। पूछो पूछो। और वो सर ने कहा था कि वो अभी कंपलसरी है ऑफलाइन क्लास करना, बट मैंने आपसे पूछा था कि एक बार आप क्या रेकमेंड करोगे, तो वो लास्ट मंथ में किया तो भी चलेगा ना सर? ये बोलो। ओके, मतलब अभी अभी से ऑफलाइन जाने से लाइक क्या ऐसा एक्स्ट्रा मिलेगा, ये पूछ रहा था ना। देखो कैसा होता है कि आप रहते किधर हो पहले, वहां से बताओ। और पुणे। पुणे में रहते हो ना? कहाँ पे रहते हो पुणे में? और या पिंपे पिंपे सौदा है। अरे तो बहुत नजदीक रहते हो फिर तो। हाँ फिर भी पास में ही है, बट क्या अभी करो मैं आप, पुणे में नहीं था इसलिए। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, आप क्या करो, आपको मैं बहुत अच्छा आइडिया दूंगा। ये इस एक हटाते कैसे आ रही है, मेरे को गूगल पे ज्यादा पता नहीं है। ये शायद से रुको, इसे तो ये मिनिमाइज होगा। चलो छोड़ो, हटाओ, बाद तो में वो बताते नीचे हैं। ग्रेड का ऑप्शन है, शायद उससे हो जाएगा। यहाँ से ना, अब नहीं नहीं नहीं। फिग्मा वगैरह दिख रहा है तो ये सब नहीं चाहिए हमको, टूल्स नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं उसके बाद में, ठीक है? ओके, मेरे ख्याल से यहीं से होता है, एडजस्ट व्यू, फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन हो गया। इसको पता होगा तो बताना, थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर। नो नो नो, नहीं, स्पॉटलाइट ही आता है जनरली, ठीक सर है वो चलो। अनपेन कर। सर आपने उसको गलती से पिन कर दिया सर, विश्वा चौधरी को। हाँ उस पर राइट क्लिक करके अनपेन कर। हाँ, एक बार सिंगल टैप करके देखो सर उस पे। अच्छा, अनपिन पिन हो गया था, ओके। मैं ज्यादा टीम्स यूज करता है, ठीक है कोई। ओके, तो आपका जो डाउट था ऑफलाइन को लेके, मे बी आप बाकी लोगों को भी कुछ डाउट होगा इस चीज को लेके, ठीक है? तो अगर आप आते हो ऑफलाइन तो आपको बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ आपको, और कौन सी क्या बताता हूँ, ठीक है? बेनिफिट ऐसा है कि यहाँ पे बंदे इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे आपका 10th बैच है, तो जो बंदे हैं, जो प्रीवियस बैचेस वाले बंदे, 5th बैच के, 4th बैच के, 6th बैच के, 7th बैच के, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। ओके, 8 तो नहीं दे रहे, लेकिन ये बंदे इंटरव्यूज दे रहे हैं। लगभग 15-20 बंदे डेली आते हैं पुणे ऑफिस, ठीक है? आप अगर जाओगे, आपका इंटरेक्शन होगा इन लोगों से, आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या मटेरियल रिफर कर रहे हैं, इनका रेज्यूम्स कैसे है, इनकी प्रोफाइल्स कैसे है। ये लोग इंटरव्यूज आप देख सकते हो कि एक इंटरव्यूज में क्या पूछ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस स्टार्ट में मिलेगा और आपका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। अगर आप लेट आते हो आफ्टर कोर्स, तो आपको फिर कैचअप करने के लिए थोड़ा 1-2 महीना लग सकता है, उनसे दोस्ती बनाने में या आपको समझने में। इंटरव्यू देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। आप बोल सकते हो अरे ये पूछ रहे थे, हम मैं उसी हिसाब से पाइथन करता हूँ, उसी हिसाब से एमएल करता हूँ। तो कौन सी है कि आपको जाना आना पड़ेगा, अगर आप दूर रहते हो तो आना जाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन वहां पे माहौल में पढ़ाई हो जाती है, थोड़ी अच्छी हो जाती है।
आपको पता है वो डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होता है, पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। नहीं तो घर पे सब लोग डिसिप्लिन नहीं रख पाते, कम लोग रख पाते, 20-25% रखते होंगे, बाकी का थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। वो प्रॉपर एटमोसफेयर है, तो वहाँ पे गाइडेंस होता है। मैं भी हफ्ते में एक आध दिन आ ही जाता हूँ, तो थोड़ा सा बैठ के बता दिया बंदों को, तो वो अलग इम्पैक्ट गिरता है बंदों पे। कुछ वो सीधा पेन पेपर पे लिख के दे दिया, उनको याद रहता है। किसी का रेज्यूम ठीक कर दिया बैठ के, किसी का प्रोफाइल ठीक कर दिया, कुछ ना कुछ कर देता हूँ मैं इस तरह से, तो उनको फायदा होता है। सर रहते हैं, वो भी कुछ बताते हैं, जो सीनियर्स है, जो प्लेस हो चुके हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, तो आते कुछ बंदे प्लेस होने के बाद भी, उनसे बात करने का मौका मिल सकता है। इट्स लाइक यूपीएससी करने के लोग दिल्ली जाते हैं ना, वैसा है। समझ गया ना आपको? आप घर से भी कर सकते हो यूपीएससी, लेकिन अगर आप दिल्ली जाके यूपीएससी करोगे, या आप एमपीएससी कर रहे हो, आप पुणे के एमपीएससी करोगे, तो ज्यादा इम्पैक्ट गिरता है। वैसा ही है, बस समझ जाओ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो, ये कुछ चीजें लिखी मैंने यहाँ पे, आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ शायद मैं। देखिए, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, जैसे कि पाइथन डेवलपर्स की सैलरी कितनी इस टाइम पे चल रही है, डेटा एनालिस्ट वालों की सैलरी कितनी चल रही है, बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी कितनी चल रही है, डेटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी चल रही है, ठीक है। मशीन लर्निंग डेवलपर्स की सैलरी कितनी चल रही है। तो आपको पहले एनएलपी डेवलपर्स अलग से लेते थे, अभी एनएलपी की जगह पे सीधा जेएनआई इंजीनियर्स ले रहे हैं। इसकी जगह पे लोग डायरेक्टली एआई इंजीनियर ले रहे हैं, क्योंकि एनएलपी का एडवांस वर्जन ही है एलएलएम वगैरह। ये इतना आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, रियली आपको इतना मिल जाता है इफ यू आर एन एआई इंजीनियर। डेटा इंजीनियर्स का रेंज ये है, तो आप देखो इसको अकेले में, सेल्फ स्टडी करोगे तो देखो इसको, ठीक है। ओके, ठीक है। सो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा हम मीडियम पाइथन की तरफ आ गए। अभी हमने बेसिक पाइथन हो गया हमारा, अब थोड़ा मीडियम पाइथन की तरफ हम आ रहे हैं। ओके, सो ठीक है। So Python function is a block of statements that return the specific task. Okay. The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can do the function calls reuse code content in it over and over again. ठीक है, हम उसी कोड्स को बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार बस कॉल, हम फंक्शन में क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम देते हैं, उसके नीचे लॉजिक लिखते हैं हम, ठीक है, कोडिंग करते हैं। उसके बाद उस फंक्शन को कुछ ना कुछ इनपुट देने पड़ते हैं। हम देखेंगे नीचे चैप्टर स्टार्ट हुआ है, डेफिनेशन है बस। ये डेफिनेशन आपको तब बोलना है जब आपको पूछते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, या फंक्शन क्या होता है, ऐसा पूछेंगे। डिफाइन इट और आंसर इट, तो आपको पढ़ के बताना है। बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक जगह से मैंने उठाया है इसको। तो इसका यूज क्या है, कोड रियूजिबिलिटी, बार बार यूज कर सकते हो उस सेम कोड को, बस उसके नाम को कॉल करके। आप देखोगे नीचे हाउ इट इज डन, एंड वी कैन इंक्रीज द कोड रीडेबिलिटी। ओके, मतलब समझने के लिए आसान है, बहुत इजी है डिबग भी करने के लिए। देखते हैं हाउ इट वर्क्स। उससे कुछ टाइप्स है, जैसे कि दो तरह के फंक्शन है, एक बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो एक है बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। So these are standard functions in Python that are available to use. Okay, so these are standard functions in Python that are available to use. ठीक है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। इफ हो गया, ये सब बिल्ट इन है, बस एक वर्ड लिख दिया मैंने और हो गया। जैसे प्रिंट, देखो ये बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसा जो हम खुद से बनाते हैं। वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन बेस्ड ऑन आवर ओन रिक्वायरमेंट, हमारे खुद के जरूरत के हिसाब से हम फंक्शन बना रहे हैं। दैट इज व्हाट यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे एक फंक्शन बनाया मैंने, वेलकम टू इंडिया। इस फंक्शन का नाम क्या मैंने दिया है, देखो आराम से समझो, टेक योर टाइम। इस जब तक समझ में नहीं आया तब तक हम रिपीट करेंगे ताकि समझ में आ जाए। एक फंक्शन बनाया, इसका सिंटेक्स है डिफाइन लिखना, राइट। क्या सिंटेक्स है इसका, डिफाइन लिखना। और नाम दिया मैंने फंक्शन का ये, और ये सिंटेक्स है उसका, ये सिंटेक्स है। ओके, सेम रहेगा हर जगह पे। और मैं इस फंक्शन का काम क्या है, इसको प्रिंट करना, इस लाइन को प्रिंट करना, बस इतना ही काम है इस फंक्शन का, बस बाकी कुछ काम नहीं इसका। तो मैं जब भी उसको कॉल करूंगा, देखो मैंने नाम लिया इसका, राइट, देखो नाम लिया मैंने इसका, जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, तो देखो वेलकम टू इंडिया मिला, वेलकम टू इंडिया मिल रहा है। सेम चीज मैंने दो बार लिखी, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ और प्रिंट हो, मैं इसको नाम कुछ और देता हूँ, 101 लिख देता हूँ, ठीक है, चेंज करता हूँ। सेम नाम रहेगा तो इशू होगा, ठीक है। यहाँ पे okay, so define fun 01, he is a senior data scientist. Okay,
ही इज सीनियर डेटा साइंटिस्ट, यहाँ पे लिखा है। तो इसका काम क्या प्रिंट करना है, ही इज सीनियर डेटा साइंटिस्ट। तो मेरे को वापस से ये चीज लिखनी नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ इसका नाम लिया और मेरा काम हो गया। आगे देखो और थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। हम एक फंक्शन बनाएंगे प्राइम नंबर्स के लिए, इवन ऑड नंबर्स के लिए, फैक्टोरियल के लिए, फिबोनाची के लिए, इस तरह से करेंगे। तो आप देखो मैंने सिर्फ कॉल किया और मेरा काम हो गया। सो पाइथन फंक्शन विद पैरामीटर्स, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा क्या ये। तो आगे बढ़ते हैं। सो पाइथन फंक्शन विद पैरामीटर्स देखते हैं, ये आपको समझेगा बाद में, हम नीचे देखते हैं, ठीक है। इसको ये सूडो कोड है, मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। सबसे पहला फंक्शन हम बनाना सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखो एक फंक्शन बनाया है मैंने एडिशन नाम से। अब नाम से पता चल रहा हो कि मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, मैं 2 नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2, और दोनों भी क्या है, इंटीजर्स। ओके, ये सिंटेक्स है, हर बार सेम रहेगा, बस नाम चेंज होंगे। इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको, डॉक स्ट्रिंग। ओके, इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग एड 2 नंबर्स। हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। ओके, वी वांट टू ऐड 2 नंबर्स। ओके, जैसे कि नंबर 1 एंड नंबर 2 हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने लॉजिक लिखा है यहाँ पे, देखो नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये क्या है मेरा, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसके बारे में बता दिया थोड़ा सा, क्यों बनाया इस फंक्शन को मैंने, इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे नंबर 3 इज नंबर 1 प्लस नंबर 2, और बाद में उसको रिटर्न करने बोला। फंक्शन जब भी लिखेंगे तो रिटर्न आता है लास्ट में। ओके, याद रखो सिंटेक्स है उसका। तो नंबर 3 क्या रहेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो एडिशन करने, अब देखो मैंने मेरा लॉजिक बना दिया, दिस इज द एंटायर लॉजिक। नाउ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। उस फंक्शन में कॉल करना तो कैसे कॉल होगा, उसके नाम से कॉल होगा। उसका नाम क्या है, एडिशन। उसका नाम क्या है फंक्शन का, एडिशन। इसको हम कॉल करेंगे। ओके, इसको हम कॉल करेंगे। तो हमने इसको कॉल किया तो हमको क्या मिला, नंबर 3 इज नंबर 1 प्लस नंबर 2। देखो अभी यहाँ पे इसको कॉल करते, नंबर 1 मैंने क्या लिया, 10 लिया, नंबर 2 मैंने क्या लिया, 15 लिया। ओके, सॉरी इसको रन ही नहीं किया मैंने। ओके देखो 25। तो मुझे एक कोड वापस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार लिखा मेरा काम हो गया। अभी मैं फिर से कुछ और एक और बार इसको कॉल करता हूँ। मैं इसको कुछ और लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ। ओके, अभी 100 है तो 115 मिल रहा है। मतलब मुझको ये लॉजिक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। आई कैन डायरेक्टली यूज इट। ओके, मेरे को ये लॉजिक बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं सिंपली मेरा इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट किसी को होगा तो प्लीज पूछो। Anyone any doubt, please write in comment, or please type in comment that it's we have understood or something. ठीक है, मैं assume कि आपको समझ में आया, ठीक है। मेरा स्क्रीन, सर हेलो। हाँ एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गया मेरा। हाँ बोलो। सर एक बार फिर से आप कोड रन करके बता सकते हो क्या, मेरा मतलब मैं वो देख रहा था, मतलब वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, पर मैंने देखा नहीं वो कैसा रन हुआ। ठीक है बताता हूँ। फंक्शन ना, ठीक है, एक मिनट रुका मेरा। यस सर। हाँ अब ठीक है, चलो मेरा हैंग हो गया था पीसी। ठीक है, ये बताओ ना आपको। हाँ यस सर। देखो ये देखो, ये आपका फंक्शन है, इसका नाम हमने क्या दिया है, एक मिनट, बस एक मिनट। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। देखो फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया हमने एडिशन। हमने नाम क्या दिया, एडिशन। ओके, हमने नाम इसका एडिशन दिया इस फंक्शन का, और 2 नंबर दिए इसमें, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स। ओके, व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स। और नंबर 3 में क्या लिखा है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों लिखे, मतलब ऐड करने बोला। ये लॉजिक है हमारा, हमने ऐड करने बोला है। यहाँ पे में हमने इनपुट देने के आर्ग्यूमेंट्स लिखे, फंक्शन का नाम लिखा है, डिफाइन लिखा, यहाँ पे लॉजिक लिखा, मतलब सिंपली ऐड करना है। और ऐड होके नंबर किस में स्टोर हो जाएंगे, नंबर 3 में स्टोर हो जाएंगे, रिटर्न नंबर 3। ओके, तो वी वांट टू ऐड इट। ओके, ओके सर। समझा आपको। तो आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो उसको, लेकिन कॉल करने के लिए आपको नाम करेक्टली लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नाम है उसका, ठीक है। ओके, किसी और को कुछ डाउट, सर हेलो सर। बोलो बोलो। सर ये अपने 100 और 15 जो लिखा है पैरामीटर जो अंदर डाले उसके इनपुट जो हम्म दिया है
तो ये अपन कीबोर्ड से दिया या डायरेक्ट वो फंक्शन के अंदर ही यूज करके क्या उसमें कैसा वो आगे मतलब एडिशन अपने को कीबोर्ड से देना है वो? कीबोर्ड से मतलब थोड़ा ठीक से बताना, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपन इंटर फर्स्ट नंबर 10 करते हैं, इंटर सेकंड नहीं नंबर डायरेक्टली लिख देना है, 20 वो करते अलग हैं चीज ऐसा? है, वो अलग की, हाँ वो अलग अच्छा है। अच्छा, ये डायरेक्ट इसमें ही लिखना है क्या? डायरेक्ट 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 लिख देना। देखो मैंने अच्छा सिंपली देखो लिख रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, आपके सामने रन भी किया है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ओके गॉट इट। इसको ओके एक ओके ओके, हाँ इसको, इसका एक और तरीका है, जैसे कि देखो ये सिंपल वे था, बहुत सिंपलेस्ट वे टू कॉल अ फंक्शन। अगर मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे यूज करूँ, थोड़ा सा अलग, तो ये हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो रुको रुको, हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से भी इनपुट दे सकता हूँ, नंबर 1 नंबर 2, देखो यहाँ पे है ना, नंबर 1 नंबर 2, इस तरह से दिया। इसको मैंने कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया है, कॉलिंग द फंक्शन स्टोरिंग द आउटपुट इन एंस। मैंने इसको कॉल किया और जो भी इसका एडिशन मैंने किसमें स्टोर कर दिया, आंसर में स्टोर कर दिया। सिंपली आंसर भी लिखने से मुझको मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे से चाहता हूँ कि पूरा प्रॉपरली लिख के बताए मुझको, तो मैंने एफ स्ट्रिंग यूज कर लिया यहाँ पे। जैसे द एडिशन ऑफ 102 1 प्लस एन 153 इज 255, मतलब डायनेमिक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो सॉरी, एक मिनट, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था। देखो नाम आपको सही लेना है, नहीं तो ऐसे एरर आएगी। समझा आपको क्या हुआ इधर? मतलब आप ऐसे भी लिख सकते, उसको कॉल कर सकते हो, और आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो। देखो सेम चीज लेके दिखा था आपको मैं। ठीक है, ओके, प्लीज कंफर्म, किसी को डाउट होगा तो। ओके ठीक है, ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आया, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग इट, ओके, यू गॉट इट, ओके। ओके, आजिम ने थम्स अप दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ तक देखा, काफी फास्ट हो गया। नहीं फास्ट नहीं, ठीक ही था, है ना, ठीक ही था। ये मेरा लैपटॉप हैंग हो गया थोड़ा सा। हम कल कल यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़े बड़े बड़े कोड देखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा, जैसे प्राइम नंबर से कैसे मतलब पता करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में, कि नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। ओके ओके, सो और सर बोलो बोलो, हाँ। सर इसमें लाइक मेन फंक्शन नहीं होता क्या, जो लाइक एंट्री पॉइंट होता है, तो इसमें फंक्शन कभी भी कॉल कर सकता है? सॉरी सॉरी, आई डिडंट गॉट यू। और सर इसमें मेन फंक्शन नहीं होता क्या, फंक्शन लाइक कहीं भी कॉल कर सकता है पाइथन में? कहीं से भी कॉल कर सकते हैं हम इसको। ओके। यू कैन कॉल इट एनीवेयर इन द सेम नोटबुक, बट नॉट इन डिफरेंट नोटबुक, ठीक है। हम्म। नहीं तो वो हर कोलैब की का नोटबुक अपना खुद का मेमोरी होता है ना। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट? हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो अपना दूसरा फंक्शन लिया जो विदाउट रिटर्न का था, हम्म। सर उसका सर आप एक बार ऐसा बता सकते हैं कि वैल्यू इसमें जाएंगे, ये स्टेप 1 है, फिर इससे इसमें जाएंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो क्या सर आप? हाँ मैं उससे आपको कल बताता ज्यादा हूँ। क्लैरिफिकेशन। अरे मैं कल बताता हूँ, फिर से फंक्शन स्टार्ट करेंगे, चलेगा कल? मेरा लैपटॉप हैंग हो ठीक है गया, सर, चलेगा। जो आप दिख रहा होगा ओके आपको, ओके। हैंग हो गया है वो। हाँ सर, दिख ही रहा है। हाँ इसलिए मैं कल बताता हूँ, ठीक है आपको। वी विल सी फंक्शन रिवीजन, एंड जो आप पार्ट है ना, आप फिर से याद दिलाना क्या पार्ट है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप ओके सर। देखेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। बाय बाय।